दर्शकों, पंजाब प्लस चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम आए हैं अनंतपुरा साहब की पवित्र धरती पे और बात कर रहे हैं डॉक्टर नदीम अख्तर जी के साथ। मैं पिछले 18-20 साल से ऊना में अपनी सर्विस दे रहा था, तो अब हमने यहाँ पे आनंदपुर में अपना शुरू किया है। तो आनंदपुर में हमारा यहाँ पे भी काफ़ी पेशेंट आया करते थे हमारे पास आनंदपुर के नूरपुर बेती पे। दर्शकों, पंजाब प्लस चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम आए हैं अनंतपुरा साहब की पवित्र धरती पे और बात कर रहे हैं डॉक्टर नदीम अख्तर जी के साथ, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी के कीमती 18 साल पहले महतपुर में सेवा की आंखों की, और अब नई नई फैसिलिटीज़, वो फैसिलिटी जो अनंतपुर साहब में मौजूद नहीं थी, इस पवित्र धरती पर इन्होंने अपना वेंचर ये जो खोला है। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका हमारे स्पेशल शो में। थैंक यू सर। डॉक्टर साहब, क्या कहना चाहेंगे कि आपने 18 साल आंखों की सेवा की है लोगों की, और अब आपने इस पवित्र धरती के ऊपर अपना ये वेंचर खोला है, जिसमें आपने बिल्कुल मॉडर्नाइजेशन के साथ जो है हर चीज़ यहाँ पर इस्टेब्लिश की है, और लोगों के लिए एक नया वरदान बन के, क्योंकि अगर हम हिमाचल की बात कर लें तो अनंतपुर साहब को सारा हिमाचल लगता है, अगर हम पंजाब की बात कर लें तो पंजाब काफ़ी लगता है। जी, मैं पिछले 18-20 साल से ऊना में अपनी सर्विस दे रहा था, तो अब हमने यहाँ पे आनंदपुर में अपना शुरू किया है। तो आनंदपुर में हमारा यहाँ पे भी काफ़ी पेशेंट आया करते थे हमारे पास आनंदपुर के नूरपुर बेती के। तो अब हमने यहाँ अपना वो किया है पूरी फैसिलिटी के साथ, सब कुछ यहाँ पे जो भी आंखों की फैसिलिटी, मॉडर्न फैसिलिटीज अवेलेबल है हमारे पास। उसमें फेको सर्जरी और इसके अलावा ग्लूकोमा की सर्जरी, लिड सर्जरी, याग लेज़र, सारे नए इक्विपमेंट हैं। इसमें स्लिट लैम्प, ऑटोरैफ, याग लेज़र और अपना नॉन कॉन्टैक्ट टोनोमीटर, सारा हमारे पास अवेलेबल है। और हमारा ये है कि जितने अपनी तरफ से अपने पेशेंट को बेस्ट फैसिलिटी दे सकें। डॉक्टर साहब, क्या कहना चाहेंगे कि जैसे हम बात कर लें शुगर के साथ होने वाली आंखों के ऊपर नुकसान की, तो उसके लिए भी आप लोग पर्दे की जांच की मशीन आपके पास हैं, और जो पेशेंट एक बार थोड़ी फर्स्ट या सेकंड स्टेज में आ जाता है तो उसके लिए तो इलाज बिल्कुल ही संभव होता है, लेकिन जो लेट भी आते हैं इलाज तो उनके लिए भी है। क्या कहना चाहेंगे कि जब आपको शुगर हो गई तो आपको आइज़ को आपने संभाल कर रखना है, क्योंकि शुगर और आई जो है, ये शुगर आई को घेरती है या किडनी को घेरती है या हार्ट को घेरती है। क्या कहना चाहेंगे कि अगर शुगर हो गई, क्योंकि शुगर आजकल बहुत ज़्यादा है, हर चौथे बंदे को है, और लोगों का परहेज बिल्कुल नहीं है, वो फिर भी वही मिठाइयाँ, वो सोचते नहीं है कि खाना जो हम खाते हैं शुगर तो उसी से हमारी बन जाती है, तो जो बाकी हम एक्स्ट्रा लेंगे तो वो तो जहर है। हाँ, देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात जो महसूस करता हूँ उसमें दिक्कत ये आती है कि ये शुगर के मरीज़ को कम से कम साल में एक बार अपने पर्दे की जांच करानी चाहिए। एक्चुअली ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो शुगर का इलाज कर रहे होते हैं फिजिशियन, ये उनकी होती है कि अपने पेशेंट को गाइड करें, पर समहाउ कभी मैं देखता हूँ कि यहाँ पर कुछ कभी ऐसी प्रॉब्लम आती है कि शायद वो खुद भूल जाते हैं जांच कराना, या कई बार पेशेंट भी उसको लाइटली लेते हैं। तो क्या होता है कि कई बार हमने देखा है कि पेशेंट हमारे पास शुगर कब आया और किसी बार प्रॉब्लम के लिए आया, और हमने पर्दा चेक किया तो शुगर की प्रॉब्लम बहुत बड़ी भी निकलती है। तो शुगर के मरीज़ों को ये चाहिए कि वो अपने रूटीनली साल में एक बार अपने पर्दे की जाँच ज़रूर कराएँ, ठीक है। तो उसके अंदर क्या होता है, कई बार ऐसा होता है कि बीमारी शुरू में पकड़ में आ जाती है, उसका इलाज आसानी से संभव होता है। अगर बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो कई बार उसको इलाज करने में बहुत डिफ़िकल्टी आती है, इसलिए साल में कम से कम एक बार पर्दे की जांच कराएं। हाँ, कई बार ऐसा होता है कि शुगर की बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है तो उनको हम 6 महीने पे, 3 महीने पे भी देखते हैं, ठीक है। इसमें सबसे बड़ी बात है कि डॉक्टर तो अपना चाहिए करते हैं काम, पेशेंट को भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने उस पर जाँच कराते हैं। कई बार ऐसा होता है कि जब परेशानी आती है तो एकदम से खड़ी हो जाती है बड़ी परेशानी, जो टाइमली मैनेज हो सकती है। जैसे क्या कहना चाहेंगे कि साइलेंट किलर काला मोतिया, जो पहले लोगों को तभी पता चलता था कि जब वो बिल्कुल ही आंख को डैमेज पहुंचा देता था, लेकिन आजकल आप लोगों ने वो मशीनें जिनके साथ आंखों के ऊपर ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता, जिनको एक हवा की झोंके की तरह ही हैं कि जिसके साथ आंखों का प्रेशर चेक हो जाता है, और वो मरीज़ इस गंभीर समस्या से, जो कि एक ऐसी समस्या थी जिसने ब्लाइंडनेस का कारण जो है पंजाब में, हिंदुस्तान में काफ़ी बड़ा था, क्योंकि ग्लाइकोमा काले जो मरीज़ हैं काले मोतिये वाले, उनको लास्ट स्टेज में पता चलता था, तब तक वो हाथ धो बैठते थे। जी, देखिए, ग्लूकोमा का ये होता है, कई बार हमारे पास पेशेंट आता है रूटीनली चेक कराने के लिए। एक प्रॉब्लम सबसे बड़ी है, कई बार क्या होता है कि पेशेंट आइज़ के डॉक्टर को चेक नहीं कराते, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट को जाके,
कई बार सिंपल चश्मे का नंबर ले लेते हैं चश्मे की दुकान पे जाके, तो उनको बहुत सारी बीमारियां ऐसी होती हैं जो पता नहीं चलती। कई बार हमने देखा है कि पेशेंट आता है किसी और प्रॉब्लम के लिए, उसकी विजन कम हो रही है और हमने चेक किया तो ग्लूकोमा निकला आता है। ग्लूकोमा का सबसे बड़ी बात यह है कि उसका टाइमली इलाज होना बहुत ज़रूरी है। अगर ग्लूकोमा बिल्कुल एंड स्टेज पे पहुँच गया तो फिर उसमें ट्रीटमेंट संभव नहीं हो पाता, पेशेंट ब्लाइंड हो जाता है पूरा, और एक बार ब्लाइंड हो गया तो उसको कोई किसी तरीके से विजन को रेस्टोर नहीं कराया सकता। तो इसलिए ज़रूरी है कि पेशेंट जो ग्लूकोमा का है कि एक तो पहले टाइम अपना चेक कराएं टाइमली, और जब डॉक्टर को या किसी को डायग्नोस हो जाता है कि ग्लूकोमा है तो ऐसी कोई बात नहीं होती है अगर उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट चलता रहता है। अब उसमें अलग अलग मरीज़ का अलग अलग होता है, कुछ लोगों का तो मेडिसिन से ही ठीक हो जाता है, उससे मेडिसिन चलती रहती है, कंट्रोल रहता है, वो टाइम टू टाइम चेक कराते रहते हैं। लेकिन कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है, तो सर्जरी भी टाइमली हो जानी चाहिए, और सर्जरी के बाद भी कोई ज़रूरी नहीं है कि ग्लूकोमा कंट्रोल रहे। कई बार ऐसा होता है कुछ लोगों का ग्लूकोमा कंट्रोल हो जाता है, कुछ का नहीं हो पाता, तो उसमें भी उनको मेडिसिन देनी पड़ती है। तो सबसे बड़ी बात होती है ग्लूकोमा के पेशेंट को टाइम टू टाइम डॉक्टर के पास आके चेक कराना चाहिए, ताकि अगर कभी ऐसा होता है कि किसी का प्रेशर कंट्रोल नहीं हो रहा, कई बार ऐसा होता है कि एक मेडिसिन किसी को काम नहीं करती, दूसरी चेंज करनी पड़ती है, ये सब चीज़ें। इसलिए इसमें ज़रूरी है कि पेशेंट भी अपनी बीमारी को समझे कि मुझे बीमारी क्या है। ग्लूकोमा सबसे ख़तरनाक बीमारी है आँख की। उसके जब भी किसी को डायग्नोस होता है तो वो अपना प्रॉपर डॉक्टर के सलाह से को फॉलो करे, और दूसरा ये टाइम टू टाइम चेक कराता रहे, ये बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। और दर्शकों जो भी इस चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, चाहे वो हिमाचल में बैठे हुए हैं, क्योंकि पंजाब प्लस हिमाचल में भी चल रहा है पूरा, आपके ये शिमला, आपके यहाँ अनंतपुर साहब, आपके ये जो गढ़शंकर हो गया, ऊना हो गया, सभी जगह ये चल रहा है। जो भी दर्शक इस चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद है, आप कभी भी आ सकते हैं और यहाँ चेक करा सकते हैं। एक तो पवित्र धरती पर दर्शन करो और एक अपनी आंखों का इलाज कराओ, डबल भी हो सकता है। आप आकर अपनी आंखें भी, क्योंकि बिल्कुल ही ये बस स्टैंड के बहुत ही करीबी है, और डॉक्टर साहब ने अपने जो चार्जेस हैं वो भी बहुत ही रीजनेबल रखे हुए हैं इस पवित्र धरती को देखकर। डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। देखिए ये हमारी ओपीडी का रूम है। इसके अंदर ये हमारा एक ऑफ्थेल्मिक यूनिट कहलाता है, जिससे पेशेंट को चेक करा जाता है। और ये बेसिक मशीनरी है, इसको स्लिट लैम्प बोलते हैं। स्लिट लैम्प से जांच की जाती है पेशेंट की, जो भी आता है। उसके अलावा ये है ऑटो रैफ। ऑटो रैफ का होता है जिसका कोई चश्मे का नंबर होता है, चश्मे का नंबर उससे निकाला जाता है। उसके अलावा ये हमारा है, ये भी एक ऑटो रैफ ही है, दूसरी मशीन है ये ऑटो रैफ की। ये एक दूसरा स्लिट लैम्प है, और ये है एनसीटी, इससे प्रेशर चेक कराया जाता है, नॉन कॉन्टैक्ट टोनोमीटर होता है। ये हमारा है याग लेज़र। जब लेंस के पीछे कई बार ऑपरेशन के बाद झिल्ली बन जाती है तो उससे झिल्ली को इस लेज़र से काटा जाता है, ठीक है। उसके अलावा ये है हमारे, तो ये मशीनरी है, इसको बोलते हैं ए स्कैन। ए स्कैन बोला जाता है। ये 2 स्कैन है हमारे पास, जिसको किसी को मोतिया आता है तो उसमें अलग अलग आदमी को अलग अलग तरह के लेंस पड़ते हैं। ये उस दोनों मशीनों से लेंस का नंबर निकाला जाता है जी। ये हमारा मॉडर्न ऑपरेशन थिएटर है। ये माइक्रोस्कोप है जिससे ऑपरेट कराया जाता है पेशेंट को। और ये हमारी फेको मशीन है, जो ये लेटेस्ट एल्कन कंपनी की मशीन है। ये जो हमारी मशीन होती है, ये सबसे बड़ी बात आती है कि हमारे हॉस्पिटल में और दूसरे हॉस्पिटल में क्या फ़र्क है। ज़्यादातर मशीनें जो इस्तेमाल की जाती हैं उसमें ये एक कैसेट होता है। ये कैसेट जो होता है ये री ऑटोक्लेवेबल होता है। बहुत से लोग उसको दोबारा ऑटोक्लेव करते हैं, पर हमारे यहाँ पे ये डिस्पोजेबल कैसेट इस्तेमाल करा जाता है। बहुत कम हॉस्पिटल में जो अमेरिकन सिस्टम होता है वहाँ ये डिस्पोजेबल कैसेट इस्तेमाल करा जाता है। डिस्पोजेबल का ये है कि पेशेंट को क्रॉस इन्फेक्शन के चांस बहुत कम होते हैं। इस पूरे एरिया में हमारा हॉस्पिटल है जो इस तरह की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। लोगों के पास जो फेको मशीन है वो ज़्यादातर री ऑटोक्लेवेबल कैसेट यूज़ करते हैं, जबकि हमारे यहाँ पे डिस्पोजेबल कैसेट का इस्तेमाल करा जाता है। ये हमारे यहाँ सबसे बड़ा फ़र्क है। ये हमारे ईशान आई हॉस्पिटल की पूरी टीम है। ये सब मेरे साथ 15-16 साल से काम कर रहे हैं। पहले महतपुर में थे, अब यहाँ पर हमारे साथ हैं। हमारा सारा स्टाफ पूरा वेल ट्रेंड है। और अपना बाकी इसमें 2 ये स्टाफ है रिसेप्शन पे हैं, ये अपना हाउसकीपिंग का काम करते हैं। बाकी सबसे जो एक अहम बात मैं कहना चाहता हूँ, देखिए सब आई हॉस्पिटल तो बहुत सारे होते हैं, पर यह है कि हमारे हॉस्पिटल बाकी हॉस्पिटल से कैसे डिफरेंट है। देखिए मैंने ऐसे बताया कि हमारे यहाँ एक तो जो फेको मशीन है उसमें डिस्पोजेबल कैसेट का इस्तेमाल करा जाता है। बाकी सब ज़्यादातर जगह पे
रीऑटोक्लेवेबल कैसेट का इस्तेमाल करते हैं, जिससे क्रॉस इन्फेक्शन का चांस बढ़ जाता है। हमारे हॉस्पिटल में डिस्पोजेबल कैसेट का इस्तेमाल किया जाता है। उसके अलावा देखिए, एक कंपनी होती है जिसको जो लेंस बनाने वाली है, एल्कन। इसमें ये एल्कन के लेंसेज होते हैं। इस एरिया में हमारा हॉस्पिटल है, ये कंपनी हर हॉस्पिटल को लेंस प्रोवाइड नहीं करती। ये इसी हॉस्पिटल को लेंस प्रोवाइड करती है जिसका एक मिनिमम स्टैंडर्ड होता है। तो ये कंपनी ये लेंस हिमाचल से लेके इवन यहाँ ऊना से लेके यहाँ तक कि हमारा अकेला हॉस्पिटल है जो इसको लगाता है, क्योंकि ये कंपनी किसी और को लेंस प्रोवाइड नहीं करती है। सिर्फ उन्हीं हॉस्पिटल को प्रोवाइड करेगी जो एक मिनिमम स्टैंडर्ड जिनका है, जो डिस्पोजेबल कैसेट का इस्तेमाल करते हैं और जिनके पास एल्कन की ही मशीन है, उनको ही ये लेंस प्रोवाइड कराया जाता है। ये लेंस वर्ल्ड के बेस्ट लेंसेज में काउंट कराया जाता है। 90% केसेस में वर्ल्ड में यही लेंस इस्तेमाल कराया जाता है। ये हमारी सबसे बड़ी खूबी है। आनंदपुर में रहने वाले सभी आनंदपुर वासियों को रिपब्लिक डे की बहुत बहुत बधाई। और आप हॉस्पिटल को विजिट करें, प्लीज़ अपने इस बेस्ट फैसिलिटी अवेल करें। थैंक यू।